हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज की क्लास में हम करने वाले हैं नंबर एनालॉजी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और लास्ट ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने जो कि बहुत ही ईजी होने वाला है और इसका आंसर आप पहले खुद से ही करोगे। यहाँ पर हमारे पास है 53 और 53 को लिखा है 35। सेम रूल वाला हमें अब यहाँ पर अपने ऑप्शन में देखना है कि जो रूल हमारा यहाँ पर लगा है वो और किस ऑप्शन में फॉलो हो रहा है। जो भी फॉलो हो रहा होगा जिस ऑप्शन में, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो पहले चेक करते हैं 53 से 35। देखिए 53 को अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिखें तो 35 हो जाता है ना। 53 को रिवर्स करेंगे, पहले 3 आएगा फिर 5। ठीक है, सेम रूल अब हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में फॉलो हो रहा है। यहाँ पर देखिए 37 है, 37 को रिवर्स करेंगे तो 73 मिलेगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। बाकी भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए 42 को रिवर्स करेंगे तो 22 नहीं आएगा। 54 को रिवर्स करेंगे 43 नहीं आएगा। इसका मतलब जो ऑप्शन 1 है वो यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, सिर्फ रिवर्स किया गया है। और इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ज़रूर, तो इसलिए रिवीजन कर लेनी है ऐसे क्वेश्चन भी। लेकिन जब हम जल्दबाजी में होते हैं तो इन पर गौर नहीं कर पाते हैं और अपना क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं वहाँ पर। तो इसलिए आपको पहले ही प्रैक्टिस होगी, आपकी रिवीजन अच्छी होगी तो कोई जल्दबाजी भी नहीं होगी, है ना। जल्दबाजी नहीं होगी तो गलत भी नहीं होगा। देखते ही आप आंसर बता सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर है 71 और 7 का जो रिलेशन है वही आपको 42 में बनाना है। इन ऑप्शंस में से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 से हम कर देते हैं 1 की मल्टीप्लाई। यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं हमारे पास, तो उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है तो हमें ये नंबर मिल जाता है, सेकंड नंबर। सेम अब आपको 4 और 2 की मल्टीप्लाई करनी है। 4 2 जा 8 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आसान क्वेश्चन थे, दोनों ही इजी क्वेश्चन थे, कोई मुश्किल नहीं थी। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा मुश्किल लेवल होता जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा मुश्किल हुआ है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है ये क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास है 3 और 30। 3 से जो रिलेशन 30 से बनाया गया है, सेम आपको 7 से वो रिलेशन बनाना है और अपना ऑप्शन चेक कर लेना है कौन सा ऑप्शन आता है। तो 3 से देखिए 30, अगर हम इन्हें बिना ऑप्शन के करें तो यहाँ पर हम ये इजी रूल लगा सकते हैं कि 3 की 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 30 मिल जाता है। उसी तरह 7 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 10 जा 70, लेकिन अपने ऑप्शन में देखते हैं 70 ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसलिए ये रूल इसमें फॉलो नहीं हो सकता। तो और कौन सा इसमें रूल फॉलो हो सकता है, कौन सी इसमें हम फॉलो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर है 3 और यहाँ पर 30। अब देखिए अगर आपको क्यूब अच्छी तरह याद है तो ये क्यूब के आसपास वाला नंबर है। 3 का अगर हम क्यूब करते हैं तो हमारे पास आता है 27। तो ये नंबर 27 के आसपास है 30। तो क्या करेंगे, 27 से देखिए 30 कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। इसका मतलब इसी नंबर को इसमें ऐड कर देना है, तो आपको यहाँ से मिलेगा 30। ठीक है, सेम रूल आप यहाँ पर लगाइए। 7 का क्यूब करिए, 7 का क्यूब आपको याद होना चाहिए 343। अगर आपको क्यूब्स याद है तो आप आराम से अपने क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। और इसमें आपको कर देना है 7 को ऐड, 3 ऐड नहीं करना है। जिस नंबर का आपने क्यूब लिया है उसी नंबर को ऐड कर देना है, तो आपको यहाँ से मिलेगा 350, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो चुका है और आपके नंबर हो गए पक्के, है ना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ये बार बार ये बात कही जाती है, इसका मतलब ये सही होगी, है ना। तो इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए और अपने पूरे नंबर लेकर आइए। रीजनिंग तो वैसे ही हमारा मार्क्स स्कोर करवाता है, इसमें हमारे सबसे ज़्यादा नंबर बनते हैं अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस हम इसमें कर लेते हैं तो। अब यहाँ पर देखिए 48 है, 48 से आपको जाना है 216 पर। यहाँ पर फिर 64 का रिलेशन सेम आपको यहाँ पर बना देना है। देखिए 48 से 216, ये थोड़ा सा देखने में मुश्किल लग रहा है ना क्वेश्चन, लेकिन इसको करते हैं सॉल्व। देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम बिना ऑप्शन के करें तो कई तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है 4 और 8,
8 एंड 4 को अगर हम ऐड कर दें दोनों डिजिट को तो हमें मिलता है 12, और 12 का करेंगे हाफ तो 6 मिलेगा, और 6 का क्यूब हम यहाँ पर लिख देते हैं। सेम अगर रूल हम यहाँ पर फॉलो करें, 6 + 4 10, और 10 का हाफ 5, और 5 का क्यूब होता है 125, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं ये 125, है ना। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कई क्वेश्चनों में हमारी यही ट्रिक अप्लाई होती है। ये रूल सेम लगेगा कि इन दोनों नंबरों को ऐड कर दीजिए और उसका क्यूब करके हमें ये नंबर दिया हुआ मिलेगा वहाँ पर। इसलिए मैं आपको ये बिना ऑप्शन के बता रही हूँ कि इस तरीके से हम सोच सकते हैं इन नंबरों को, ठीक है। अब देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 48 को हम 8 से डिवाइड कर दें तो आपको मिलेगा 6, और ये 6 का क्यूब है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए सेम आपको 64 को 8 से डिवाइड करना है तो 8 मिलेगा, और 8 का क्यूब क्या होता है 512, तो लेकिन ऑप्शन में नहीं है वो भी 512। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप बनाकर कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं इसी बेस पर, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ बताना चाह रही हूँ कि हम कौन कौन से तरीके से सोच सकते हैं ना। चलिए, कोई भी रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, दोनों नंबरों को ऐड करके भी नहीं आ रहा है ना, फिर इनको किसी नंबर से डिवाइड करके आ रहा है, तो आपको करना क्या है 48 का हाफ कर देना है। 48 का हाफ कर देना है, 48 का हाफ करोगे तो कितना मिलेगा 24, ठीक है। अब 24 की 9 से मल्टीप्लाई करनी है आपको, तो वहाँ पे आपको मिलेगा 216, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपके। तो सेम आपको यहाँ पर करना है 64 का हाफ कर देना है, जो कि होता है 32, और 32 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18। अब देखिए आगे मल्टीप्लाई नहीं करनी हो तो आप जाकर ऑप्शन में देख सकते हैं 18। देखिए लास्ट यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर पर है 8, सी ऑप्शन पर है 8 यहाँ पर, और किसी में नहीं है, तो आप यहीं पर इसका ऑप्शन सी लगा सकते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम में होता है वो टाइम बहुत कम होता है हमारे पास। पूरी मल्टीप्लाई करोगे तो फिर भी आपका यही आंसर आने वाला है। अगर किसी और ऑप्शन में 8 होता तो हम पूरी मल्टीप्लाई यहाँ पर कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं उसमें एग्ज़ाम में। देखिए 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 एंड 128, आगे मल्टीप्लाई करते तो भी आपको सेम नंबर मिलना था। तो इसलिए थोड़ा टाइम सेव करना हो तो इस तरीके से आप करके देख सकते हैं कि पहले फर्स्ट नंबर्स की मल्टीप्लाई करिए और फिर जाकर अपने ऑप्शन में चेक करिए कि लास्ट प्लेस या फिर यूनिट प्लेस सेम होता है। वहाँ पर अगर आपको कहीं पर 8 दिखाई दे रहा है किसी भी एक ऑप्शन में तो उस पर आप ये टिक कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। 36 है यहाँ पर और 27 यहाँ पर है। 196 का रिलेशन आपको सेम बनाना है, जैसे कि 36 और 27 का रिलेशन यहाँ पर है। तो ये हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास 36 है। 36 अगर आपको पता हो तो ये स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है ना। 6 का स्क्वायर 36। अब देखिए जो ये 6 का स्क्वायर है तो 6 का आपको कर देना है यहाँ पर हाफ। 2 1 जा 2, 3 जा 6। अब देखिए 3 से 27 बनाना आसान है। कैसे आएगा 3 का क्यूब करके आएगा, क्योंकि स्क्वायर क्यूब तो हमें याद है ना अच्छी तरह। तो आपको ये 1 से 20 तक याद होने चाहिए स्क्वायर क्यूब, ठीक है। 3 किया क्यूब 27, इस तरीके से हमें ये नंबर मिला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 196 बताइए जल्दी से, ये किसका स्क्वायर है, ये है हमारा 14 का स्क्वायर, ठीक है। 14 का स्क्वायर है तो 14 का हाफ करना है आपको। जैसे यहाँ पर आपने नंबर हाफ किया था तो 7 मिलेगा, और 7 का अब क्या करना है क्यूब करना है। 7 का क्यूब याद है 343। अब अपने ऑप्शन पर जाइए और जल्दी से अपना आंसर टिक कर दीजिए और अपना एक नंबर पक्का कर लीजिए इसमें, है ना। हो गया ना एक नंबर पक्का। ऑप्शन सी हमने यहाँ पर करेक्ट कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये डेसिमल में है। डेसिमल देख के हमें डरना नहीं है, बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चन। हम सोचते हैं कि यहाँ पर ये पॉइंट दे दिया है तो थोड़ा मुश्किल ही होगा ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए 12.5 से 6.25। अब देखिए ध्यान से देखें तो हमें पता है 12.5 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमें 6.25 मिल जाता है। इसका मतलब इसको हमें क्या कर देना है हाफ कर देना है, तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। सेम आपको अब 7 का हाफ करोगे आप
तो 7 का हाफ करने पर आपको 3.5 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। थोड़ा सा मुश्किल भी नहीं है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखने पे लग रहा होगा आपको कि 5 -10 -8 पता नहीं क्या दे दिया ना, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव में चला गया ना। अब हमें देखने पर क्या लगता है कि 5 में से हम -15 लेस करेंगे तो -10 मिलेगा। उसी तरह हम यहाँ पर सोच सकते हैं कि -8 में -15 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा -23, जो कि ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पर देखिए 5 और 2 की मल्टीप्लाई मतलब 10 कैसे आया होगा, 2 से मल्टीप्लाई करके आया होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो इसका मतलब -2 से मल्टीप्लाई किया है सिर्फ। ठीक है, 5 की मल्टीप्लाई 2 से करी है तो 10 मिला है, लेकिन यहाँ पर साइन देखिए माइनस का है तो -2 से की गई होगी इसकी मल्टीप्लाई। सेम अब आपको यहाँ पर करना है। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि -2 से आप मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है और फिर माइनस से मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का साइन आता है। 8 2 16 होगा। यहाँ पर गलती से आप -16 मत लगा देना, नहीं तो आपकी ये सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान तो रखना ही पड़ता है ना एग्ज़ाम में, टाइम हो या ना हो लेकिन ध्यान से करना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं कि पहले रिवीजन अच्छे से कर लो, रिवीजन अच्छी होगी तो आराम से अपने क्वेश्चन कर पाओगे। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए 16 आपको माइनस में भी मिलेगा प्लस में भी मिलेगा, तो गलती से मत कर देना ये टिक, क्योंकि ऑप्शन है इसका डी। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और इस तरीके के क्वेश्चनों में कन्फ्यूजन हो सकती है, तो इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, और क्या कर सकते हैं ना। चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।